हजारीबाग लोकसभा से जेबीकेएसएस जेएलकेएम के प्रत्याशी रहे संजय मेहता ने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति के नाम से पार्टी का गठन किया है। संजय मेहता ने कहा है कि इस पार्टी को बनाने का मकसद झारखंड को बचाना है। झारखंड के विकास को लेकर, झारखंड के नीतियों को लेकर, झारखंड के पुनर्वास को लेकर इस पार्टी का गठन करना अनिवार्य था। रांची में मीडिया से उन्होंने कहा कि वह चुनावी राजनीति से खुद को दूर रखेंगे, वह चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन कोई उनकी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहेगा तो इसका रजिस्ट्रेशन एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में किया जाएगा। इसके बाद उनकी पार्टी का मेंबर चुनाव लड़ सकता है। की वजह यह है क्योंकि इस शब्द के साथ, इस शॉर्ट फॉर्म के साथ झारखंडी जनमानस के समक्ष हम लोगों ने जिन बिंदुओं को पहुंचाया है और उन समान बिंदुओं को झारखंडी जनमानस तक लेकर के जाना है। क्योंकि ये मुझे महसूस हुआ है कि कुछ चीज़ें डीरेल हो रही हैं और वो मूल उद्देश्यों से भटकता हुआ प्रतीत हो रहा है, इसलिए इसकी आवश्यकता महसूस हो रही है। और इस बात का विश्वास झारखंडी जनमानस को दिलाना चाहते हैं कि जो भी होगा बहुत ही शानदार होगा, बेहतर होगा और झारखंड की धरती के लिए एक बेहतर निर्णय यहाँ के नौजवान लेंगे। झारखंड के अंदर ब्यूरोक्रेसी के स्तर पर और राजनीति के स्तर पर एक ऐसा सिंडिकेट, एक ऐसा गिरोह काम कर रहा है जो झारखंड में झारखंडी लोगों का कल्याण नहीं चाहता है। इसका एक स्पष्ट उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि झारखंड के लिए जब भी कोई नीतियां बन रही हैं तो वो नीतियां बार बार फंस जा रही हैं। जैसे अगर झारखंड की स्थानीय नीति बनी, राज्यपाल महोदय ने उसको रिजेक्ट किया। झारखंड के लिए ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का विधेयक बना 77% का, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। सरना धर्म कोड पर कोई चर्चा परिचर्चा नहीं हुई। 9वीं अनुसूची में स्थानीय नीति को शामिल करना था, इस पर भी कोई बात सामने नहीं आई। इससे यह स्पष्ट होता है कि नौकरशाही के स्तर पर और राजनीति के स्तर पर झारखंड में एक ऐसा सिंडिकेट, एक ऐसा कॉकस है जो झारखंड को बर्बाद करना चाहता है। उन्हीं से हम झारखंड को बचाना चाहते हैं। मैंने ये महसूस किया कि वह पूरी तरीके से एक सिंडिकेट में तब्दील हो रहा है और पूरी तरीके से उद्देश्यों से भटक रहा है, और जिसके कारण से मुझे ये आवश्यकता महसूस हुई कि झारखंड के लोगों को एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है और इस प्लेटफॉर्म के लिए हम लोगों ने ये सफर की शुरुआत की। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड बचाने की क्रांति जारी रहेगी। जेबीकेएसएस के नाम से वेबसाइट भी बनाया गया है। इस वेबसाइट के लिंक पर जाकर कोई भी निशुल्क इसका सदस्य बन सकता है। यह एक पंजीकृत संगठन है। मैं आपको यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है और पूर्व का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति लीगली एक पंजीकृत संस्था है, एक पंजीकृत संगठन है जिसका अपना वेबसाइट jbksjharkhand.in है और उसके बाद झारखंडी जनमानस को हम लोग जोड़ेंगे। निर्माण का उद्देश्य है कि झारखंड के जिन बिंदुओं को लेकर, यहाँ के विस्थापन, पुनर्वास, नियोजन, स्थानीयता, जिन बिंदुओं को लेकर हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी और झारखंड के तमाम जनमानस को हम लोगों ने एकजुट करने का प्रयास किया था, उन्हीं उद्देश्यों के साथ हम लोग लड़ रहे हैं। और jbksjharkhand.in पर जैसे ही आप जाएंगे तो पहला ही पॉइंट उद्देश्य है, आप उस उद्देश्य को भी वहां पर पढ़ सकते हैं। झारखंड की जनता इसका फैसला करेगी, इसका मूल्यांकन करेगी कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन मैं इस बात की वकालत करता हूं कि झारखंड को अगर समाधान का रास्ता देना है तो वो नीतियों के आधार पर ही होगा, और नीतियों के आधार पर समाधान निकालने के लिए इस बात की जरूरत है कि ऐसे नौजवानों की फौज तैयार की जाए जो शिक्षित हैं, जो झारखंड के लिए कुछ ड्राफ्ट तैयार कर सकते हों, जो झारखंड के लिए कुछ नीतियां तैयार कर सकते हों, या फिर वो चुनावी राजनीति में आकर के झारखंड को सुधार सकते। हर एक झारखंडी जिसके अंदर ये पीड़ा है, ये दर्द है कि वो झारखंड के लिए कुछ करना चाहता है, हम ये आह्वान करते हैं कि आइए, जुड़िए और इस संगठन में इस बात का हम भरोसा दिलाते हैं कि चाहे वो सामाजिक न्याय की बात हो या सबको साथ लेकर के चलने की बात हो, चाहे झारखंड के आदिवासियों के मुद्दे हों, चाहे सरना धर्म कोड का मुद्दा हो, चाहे यहाँ पर विस्थापन की बात हो, चाहे पुनर्वास की बात हो, इन सारे पहलुओं को हम लोग उठाना चाहते हैं। और अगर आप ये कहेंगे कि ये सवाल जो लेकर के आप लोग चल रहे हैं उसमें मूल मुद्दे क्या होंगे, हम लोगों ने आज ये फैसला किया कि हमारे संगठन का प्राथमिक उद्देश्य झारखंड के लोगों का अगर कल्याण है तो उत्पाद सिपाही की भर्ती में हमारे झारखंड के कई नौजवानों का देहांत हो गया। आज संगठन के पहले ही दिन, घोषणा के दिन, इस बात का ऐलान करना चाहते हैं और सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि उन तमाम पीड़ित परिवारों को सरकार कम से कम 50 लाख रुपए की मुआवजा राशि दे। और इस मांग को हम लोग तेज करेंगे कि उत्पाद सिपाही की दौड़ में जिन अभ्यर्थियों का भी देहांत हुआ है उन सब के परिवारों को सरकार तत्काल सहायता दे।
संजय मेहता ने कहा है कि झारखंडी जनमानस के लिए ऐसी पार्टी का गठन आवश्यक हो गया था जो विस्थापन, नियोजन, स्थानीयता के बिंदुओं पर बात करे। उन्होंने कहा है कि झारखंड को अगर समाधान का रास्ता देना है तो वह नीतियों के आधार पर होगा जो वह इस संगठन के जरिए करेंगे। जयराम का पार्टी छोड़ी है संजय मेहता ने। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही संजय मेहता ने जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था।